Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे दी सेल यूनिट ऑफ लाइफ. जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या चीज़ होती है, उसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस करी थी. फिर हमने डिफरेंशिएट करा था बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और हम सेल वॉल भी डिस्कस कर चुके थे कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है. हम टाइपिकल प्लांट से डिस्कस कर रहे थे. अभी हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की जानिब. आज जो हमारी टॉपिक है वो होगी सेल मेम्ब्रेन. सही है, या हम कहते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा जाता है? सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्मा होती है वो इसको उसकी पूरी की पूरी क्या है, मेम्ब्रेन है. अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये मोस्ट आउटर लेयर जो है वो लेयर है आपका. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल के बाद में क्या आ जाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन आपकी आ जाती है. तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस पूरे हवाले से. हम इसके मॉडल देखेंगे, इसके जो है फंक्शंस देखेंगे. सही है, ये किस तरह से बनी हुई होती है, उसकी कंपोजिशन वगैरह आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सेल मेम्ब्रेन को आज तो ये भी कहा जाता है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मॉडल की तो बेसिकली तीन मॉडल पेश किए गए थे. सही है, एक आपका 1935 में सैंडविच मॉडल थी. इसके बाद आपकी आई थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. सही है, 1959 या 1960 में. सही है, इस तरह से. फिर आपका आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सही है, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने जो क्या था, प्रपोज किया था. सही है, जो मेन हमारी जो फोकस होगी वो आपकी होगी किस टॉपिक के ऊपर, हमारी होगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. सही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसकी क्या है. अगर हम प्रोटीन लेवल की बात करें तो प्रोटीन लेवल होता है तकरीबन 40 से लेकर 60% तक. सही, कई दफा ऐसा लगा 55%. सही है, लिपिड इसकी होती है बिटवीन द 20 to 40%. सही है, कई दफा डायरेक्टली 40 लिखा हुआ है लेकिन बिटवीन, क्योंकि सेल टू सेल डिफर कर रहा होता है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं 40 कहूँ एग्जैक्टली 40 ही होगा, या मैं अगर कहूँ कि 55% प्रोटीन है तो लाजमी 55% प्रोटीन होगा, ऐसा नहीं है. सही, क्योंकि कंपोजिशन अलग होती है, वरी करता है सेल टू सेल. सही है, यूजुअली क्या होता है 40 to 60% आपका क्या होता है, प्रोटीन हो रहा होता है. लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड बिटवीन द 20 to 40% होता है, और करीबन 5% या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. ये उसकी होती है कंपोजिशन. सही है, सेल मेम्ब्रेन की. इसके अलावा ये मौजूद कहाँ पे होता है, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, ये एनिमल सेल में जो होता है सबसे आउटर लेयर होती है एनिमल सेल में. सही है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, सही है, या हम फंजल सेल की बात करें तो ये क्या होता है, सेल वॉल के साथ ही अटैच होता है. सही, सेल वॉल के साथ ही होता है. जो सेकेंडरी वॉल होती है, सेकेंडरी प्राइमरी वॉल के बिल्कुल साथ ही होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन. सही है, तो अब आगे जाते हैं थोड़ा. सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सैंडविच मॉडल. सही, ये सैंडविच मॉडल आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, सैंडविच मॉडल में क्या था, ये आप देखिए, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं. सही है, इसके बाद आपकी क्या आते हैं, बायलेयर आपकी आ जाती है. सही है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. सही है, हाइड्रोफिलिक आपके हेड वाला साइड होता है और नीचे वाला आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक वाला साइड होता है. सही है, ये इसने कहा था कि नीचे पे इस तरह से ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं और ये बिल्कुल सैंडविच की तरह होता है. इसने मजीद इस तरह से बयान नहीं किया था कि किस तरह से इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, क्या इस तरह के मेन फीचर्स हैं. सही, ये सही तरीके से क्या किया था, डेविडसन ने सही तरीके से बताया नहीं था. सही है, ये 1935 की बात है. ये मॉडल कहलाती है, कौन सी मॉडल कहलाती है, ये मॉडल कहलाती है सैंडविच मॉडल. सही है, इसके बाद आया था 1959 1960 में. सही है, 1960 में आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. सही है, इसको जरा आप देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, इसने क्या किया था, इसने ये नहीं कहा था कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, उसकी मेन फीचर ये थी, इसने कहा था फाइब्रस प्रोटीन होती है, यानी बीटा प्रोटीन. सही है, बीटा प्रोटीन की बात इसने की थी. सही, और मैं इस तरह से उसने कहा था कि 75 to 100 एंगस्ट्रॉम जो उसकी होती है थिकनेस होती है. सही, वो लेयर की. और मजीद फीचर इन्होंने भी सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, ये भी कि किस तरह से होती है या किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. जो मेन फीचर्स है इन्होंने भी सही तरीके से डिस्कस नहीं कर पाया था. फिर इसके बाद 1972 में फ्रेंड्स, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन आए थे. सही है, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने कंप्लीटली बयान किया था, कंप्लीटली डिस्कस किया था कि किस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने दिया था. इसने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो है किस तरह से वर्क करता है, फंक्शंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, किस तरह से काम कर रहा होता है, मेन फीचर्स इन्होंने डिस्कस किए थे.
से ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम थी वो सही तरीके से उन्होंने बयान किया था कि किस तरह के सेलेक्टिव जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये बात डिस्कस करी थी किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। वो हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर। जी डियर फ्रेंड्स, अभी ये पूरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं थोड़ा साइड पे हट जाता हूं, आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें, हम डिस्कस करते रहेंगे। सही है, ये देख लें आप लोग। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रही है। सही, ये आप देख लें सही तरीके से। अभी यहां पे आप देखें, यहां पे आपके ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल, ये आप देख लें यहां पे। सही, कुछ यहां पे गुजर जाते हैं। सही है, एक ये अगर आप देख लें यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट है आपके। सही है, हाइड्रोफिलिक आपके हिट्स हैं। सही है, वाटर लविंग आपके हिट्स हैं। सही है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। सही है, अगर हम टेल की बात करें तो टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं इनके, हाइड्रोफोबिक। सही है, वाटर हेटिंग। सही, ये वाटर लवर है हिट। सही है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है आपके, ये इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखिए आप, एक है इंटीग्रल प्रोटीन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और एक है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। सही है, पेरिफेरल प्रोटीन अलग होते हैं, वो सही तरीके से एम्बेडेड नहीं होते पूरी की पूरी तरह। अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो पूरी की पूरी क्या होती है, इंटीग्रल प्रोटीन पूरी की पूरी क्या होती है, एम्बेडेड होती है। सही है, ये आपके ग्लोब्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। सही, यहाँ पे भी दिखा है। अभी याद देखिए, ये ग्लाइकोलिपिड है आपका, ये कोलेस्ट्रॉल है, सरफेस प्रोटीन है। सही है, इसके बाद अल्फा हेलिक्स प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है, ये साइटोप्लाज्म का फिर हिस्सा आ जाता है। सही है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये मेन फीचर इसने बताया कि फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये बहुत ही बेहतरीन बात इसने बताई थी। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसके, ये उन्होंने दिखाया है पूरा का पूरा। सही है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सही है, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये आप देख ले सही तरीके से समझ लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। सही है, बहुत ही इस तरह से जिस तरह से इन्होंने मॉडल डिस्कस किया था, ये मॉडल की मेन फीचर ये क्या होता है, ये बहुत ही वो हो रहा होता है, फ्लेक्सिबल है। सही है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उन्होंने डिस्कस किया था। जी डियर फ्रेंड्स, होप आप यहां तक समझ गए होंगे। ये मॉडल आपने पूरी की पूरी देख ली है। सही, अभी हम इसके जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इनके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बयान किए थे वो हम थोड़ा देखेंगे। सही है, ये देख लें आप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जो मेन फीचर थे वो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या था, देयर द लिपिड बाइलेयर। सही है, टू मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये वाली बात याद रखें। थिक लेयर है कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ द एम्फीबेटिक। सही, हमने आपको बताया था कि क्या एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। सही है, ये जो मेन लेयर की बात आ रही है तो हम इसको कहते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक यानी क्या है, दो लेयर है। सही है, वाटर हेटिंग और वाटर लवर। सही है, ये इस तरह से बयान किया था। लिपिड बाइलेयर है, गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल इलास्टिक है। सही, ये नहीं है कि रिजिड स्ट्रक्चर है, जैसे हम सेल वॉल की बात करी थी। ये बिल्कुल क्या है, इलास्टिक है। सही, इलास्टिसिटी इसमें है। ये मेन पॉइंट है, इन्होंने बयान किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात हो रही है। सही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जो लगभग कहा जाता है कि 5% है, लेकिन वो मैं आपको कहता हूं कि वरी करती है सेल टू सेल। सही है, ये इन्होंने बात डिस्कस की थी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द membrane also important from the point of view of the functions like the cell growth। सही है, सेल ग्रोथ के फंक्शन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन, जो इंटरसेलुलर बिटवीन दी जंक्शन जो होती है उनको क्या करते हैं, उनमें हेल्प आउट करती है। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। सही, इस तरह की बहुत सारी जो है फंक्शन है वो क्या करते हैं, हेल्प आउट कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन। सही है, ये मेन फंक्शन होते हैं। सही है, सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जिन्होंने सेंगर और निकोलसन ने बयान किए थे। अगर हम फंक्शंस की बात करें, सही, अगर हम पूरे के पूरे फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस किस तरह से होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो ये क्या करता है, जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती है। सही, सेल मेम्ब्रेन। और एक बात याद रखिए, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सही, यानी सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव करता है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इस तरह से क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि जो हार्मफुल होते हैं उनको छोड़ देता है। सही है, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उनकी सीक्रेशन भी मतलब सेल के जरिए से
आउट भी करती है, और जो जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको इनसाइड आने में भी क्या करती है, रोक के रखती है। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक द एंजाइम्स, हार्मोन, ये सीक्रेट करता है एंजाइम्स की, हार्मोन की, मुख्तलिफ जो कि यूजफुल होते हैं, सही, उनमें हेल्प आउट कर रहा है, ये इनकी एक फंक्शन है। वेस्ट वेट्स एंड टॉक्सिक, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको क्या करता है, उनको रिमूव करता है, सही, जो उनको आने नहीं देता है फिर अपने सेल में, सही है, रोक के रखता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, सही है। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये मोस्ट आउटर लेयर है, जाहिर सी बात है, ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर रहा होता है, शेप तो दे रहा होता है, शेप को मेंटेन भी करता है, शेप देता भी और मेंटेन भी करके रखता है, सही है, ये इसकी मेन फीचर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, सही है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सही है, उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन तो आप लोगों को पता है कि जब मॉलिक्यूल्स जो वो करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो मेन जो एग्जांपल दी जाती है, अक्सर परफ्यूम की मिसाल दी जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं अभी इस रूम में मौजूद हूं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर स्प्रे, मतलब स्प्रे की वो कर दिया, सही, स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे क्या कर दिए, फैल जाते हैं। ये जो स्प्रे की बोतल में होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, लेकिन अगर हम एयर की बात करें, सही, इस माहौल की बात करें रूम की, तो यहाँ पे क्या है, कम लेवल पे होते हैं। जब मैं उसको पुश करता हूं तो क्या करता है, रूम में फैल जाते हैं, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन कहलाती है, सही। इस तरह से अगर वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहलाती है, वही अमल। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काफी हेल्प आउट करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या करता है, एटीपी वो हो रही होती है, कंज्यूम हो रही होती है, सही है, जिसमें एनर्जी आ रही होती है, जिसमें एनर्जी की यूजेज की वजह से फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सही है, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन, जो लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन की जाने मूवमेंट भी हो रही थी, लेकिन जो आपकी अगर हम कंज्यूम की बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, सही है, ये बात आपको याद है, क्योंकि एटीपी वहां पे कंज्यूम हो रही है। तो ये मेन फंक्शंस है, सही है, सेल मेम्ब्रेन के। और हमने स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही, सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो आपके हिट्स जो होते हैं, सही है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, उसके मेन फंक्शंस हैं, काफी फीचर्स हैं कि किसी को सेलेक्टिवली परमिएबल है, सही, किसी को आने देता है, किसी को आने नहीं देता है, सही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और इनके सिंगरों ने क्वेश्चन फ्लूइड मोज़ेक के मॉडल के बारे में पूछा जाता है, कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है कि प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, कितना परसेंट है, आपने बताना है कि 40 to 60% है, या इसके बारे में आपको लिपिड के बारे में पूछा जाता है, ये कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सही है। तो वो डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी भी किस्म की आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप क्या करें, मुझसे पूछें। व्हाट्सएप अगर एडमिन पे है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करें, सही है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ या शेयर ना हो जाए, कोई मसला हो जाए, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप क्या करें, ऑन कर दे, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास भी आ जाएगी। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।